यह कहानी महाभारत की शुरुआत से जुड़ी है। इसके पीछे श्राप और वचन का एक गहरा रहस्य है। दोस्तों, शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यह कहानी देवी गंगा और राजा शांतनु की है। प्राचीन काल में 8 वसु आकाश के देवता ने अपनी पत्नियों के कहने पर ऋषि वासिष्ठ की प्रिय गाय नंदिनी को चुराने की कोशिश की थी। जब ऋषि को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उन 8 वसुओं को श्राप दिया कि उन्हें मृत्युलोक यानी धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा और कष्ट भोगेंगे। जब वसुओं को माफी मांगने की बारी आई तो उन्होंने माफी मांगी तो ऋषि ने कहा कि 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिस वसु ने चोरी की मुख्य योजना बनाई थी उसे लंबे समय तक धरती पर रहना पड़ेगा। श्राप मिलने के बाद 8 वसु देवी गंगा के पास गए और उनसे विनती की, हे धरती माँ, उनकी माता बने। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, जैसे ही हम जन्म लें आप हमें तुरंत नदी में बहा देना, ताकि हमें इस धरती के दुखों और इंसानी जीवन को लंबे समय तक न भोगना पड़े और हम वापस स्वर्ग आ सकें। दयावश गंगा मैया ने उनकी यह बात मान ली। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक कठोर शर्त रखी, मैं जो भी करूं आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जिस दिन आपने मुझे रोका या मेरे काम का कारण पूछा, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पुत्र मोह और प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद जब गंगा का पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने उससे तुरंत गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु हैरान और दुखी थे, लेकिन अपनी शर्त के कारण वे चुप रहे। इसी तरह एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया। असल में वे उन वसुओं को श्राप से मुक्ति दिला रही थी। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ और गंगा मां ने उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तब राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ठहरो ठहरो, तुम कैसी मां हो? अपने ही मासूम बच्चों का क्यों मार रही हो? शर्त टूट चुकी थी। गंगा ने शांतनु को सब कुछ सच सच बता दिया कि वे बालक कौन थे और वे उन्हें श्राप से मुक्त कर रही थी। उन्होंने कहा, चूंकि आपने मुझसे सवाल पूछ लिया है इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती। वह 8वां बालक और कोई नहीं बल्कि देवव्रत थे। उन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा उन्हें अपने साथ ले गई और बाद में उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दिलाकर वापस राजा शांतनु को सौंप दिया। गंगा मैया ने अपने बच्चों को मारा नहीं था, बल्कि एक मां के रूप में उन्हें ऋषि के श्राप से मोक्ष यानी मुक्ति दिलाकर वापस स्वर्ग भेज दिया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पूर्णतः समझ में आ गई होगी कि गंगा मां ने अपने पुत्रों का क्यों वध किया था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों, ऐसे ही पौराणिक कथाओं और धर्म से जुड़ी हुई कहानियां पाने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शिव ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों।